नमस्कार। मैं राजीव चौरसिया। पिछले मैं 2 दिन से एक प्रॉब्लम पे वर्क कर रहा हूँ, वो है सुसाइड। मैं कभी सोचता हूँ कि ऐसा क्या रीज़न हो जा रहा है जिससे एक अच्छी भली भगवान ने जीवन दिया है उसको एंजॉय करने के लिए, और उसको बहुत जल्दी एंड करने यंग जनरेशन लगी हुई है। क्या उसे नहीं मिल रहा है जिससे वो सुसाइड करने को सोच रही है? क्या इस यंग जनरेशन को मिसगाइड किया जा रहा है? क्या ये यंग जनरेशन सुसाइड का रीजन सिर्फ सेल्फ में बनती है, सिर्फ खुद की कारण है, या इनके पेरेंट्स भी कारण है? आज इन सारे सवालों का मैं आपको जवाब दूंगा, और ये वीडियो आपको पूरी तरह आपको तह तक पहुंचा देगी कि आखिर इस सोसाइटी में जो यंग जनरेशन है उनकी नंबर्स ऑफ सुसाइड जो रेट है वो क्यों बढ़ रही है। तो मैं इसी फेर में सारे न्यूज़ कट्स निकाल के मैं पिछले 2 दिन से स्टडी कर रहा हूँ, सारे सुसाइड की कहानी स्टडी कर रहा हूँ। अलग अलग तरीके से सुसाइड हुई हैं, कभी कॉलेज में हुआ है, कभी किसी कोचिंग में हुआ है, कभी किसी ने लव में सुसाइड किया है, कभी किसी चीज़ों कोई एडिक्ट होकर सुसाइड किया है, कभी कोई जनरेशन गैप जिसको बोलते हैं, 2 जनरेशन के बीच की बातें जब एक जनरेशन नहीं समझ पाती है तब उस घर का कोई लड़का या लड़की ने सुसाइड किया है। तो एट द ऑल मैं सारी चीज़ों को देखने के बाद एक मुझे सुसाइड नोट मुझे हाथ लगा, और एक सुसाइड नोट मैंने उसे डाउनलोड किया। उस सुसाइड नोट को मैं पढ़ने के बाद पूरी आई वॉज जस्ट शॉक्ड। मैं पूरी तरह सन हो गया दैट इस बच्ची ने क्या लिख दिया है। हम में से अगर अगर मैं 90% जो सुसाइड किए बच्चे हैं, जो 90% लोगों ने सुसाइड किया है, उनका मैंने एक सुसाइड नोट दिखा तो मैंने कभी कोई अपने मम्मी को जिम्मेदार ठहराया है, कभी किसी ने अपने पेरेंट्स को जिम्मेदार ठहराया है, कभी किसी ने अपने बॉयफ्रेंड को जिम्मेदार ठहराया है, कभी किसी लड़की ने अपनी साथ की फ्रेंड को जिम्मेदार ठहराया है कि उसके साथ